मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से माँ सीता का अग्नि में प्रवेश और मारीच प्रसंग को बताया गया है कि कैसे मारीच विवस्तावश रावण के कहने पर स्वर्ण मृग बना, जबकि वह प्रभु श्री राम की अथाह शक्तियों के बारे में जानता था और प्रभु श्री राम की शक्तियों का बखान उसने रावण से भी किया और रावण को भी समझाया कि प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि वे परब्रह्म हैं। उनसे बैर करना अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना है। फिर भी रावण अहंकारवश मारीच की बात नहीं माना। इन सब प्रसंग को हम श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के अर्थ के रूप में इस वीडियो में समझते हैं। जबहि राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरिहिए अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखितह सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता। अर्थात श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मणहु यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा। अर्थात भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। अर्थात नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होती है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। दोहा। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन है तु मन व्यग्र अति, अक्सर आयहु तात। अर्थात तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कहाँ तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। अर्थात भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासों तात बयरू नहीं कीजय, मारे मरिय जियाए जीजय। अर्थात तब मारीच ने कहा, हे 10 शीश, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात,
उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयउ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तिन्ह सन बयरु किए भल नाही। अर्थात यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग किनाई, जहाँ तहाँ मैं देखऊँ दो भाई। जौ नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोध न आई ही पूरा। अर्थात मेरी दशा तो भंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। दोहा, जेहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेउ, मनुज कियस बरिबंड। अर्थात जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन्हि सि बहुगारी। गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अर्थात अपने कुल की कुशलता विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सि रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरऊं रघुपति सर लागे। अर्थात जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं, करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। मारीच ने भगवान श्री राम की शरण जाने में ही अपना कल्याण समझा। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखी हूँ परम सनेही। अर्थात हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा
किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। छंद। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करि सुख पाई हों। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हों। निर्बाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि सो मोहि बधि सुख सागर हरि। अर्थात वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति किसी के वश में न होने पर स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। दोहा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो सम आन। अर्थात धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है।